बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल आज की नई खबर विद हासिब पे खुशामदीद। ऑनलाइन बिजनेस में मैंने बहुत सी गलतियां लोगों को करते देखा है, जिनकी वजह से वो हमेशा बस खर्चा ही चला सकते हैं और आगे नहीं निकलते। लोग समझते हैं कि एक दफ़ा आपने बिजनेस शुरू कर लिया अपना ऑनलाइन, तो अब आप जेफ बेजोस बन जाएंगे, बिल गेट्स बन जाएंगे। इस तरह नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अब वो चीज़ें क्या हैं, वो समझने से पहले आप एक चीज़ समझिए। बेशक आपकी दुकान है असल में कहीं प्लाजे में, या आपका ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन दुकान है, बेशक कोई सर्विस है या प्रोडक्ट है, अगर कस्टमर होगा तो आप होंगे। आप जितनी मर्जी अच्छी दुकान बना लें, जो मर्जी उसमें बेचने की कोशिश करें, अगर कस्टमर ही नहीं, आप रोटी कहाँ से चलाएंगे। तो कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, जिनकी वजह से अगर आप समझ जाएं और अमल करें, आप अंबानी और जहांगीर तरीन के रास्ते पे निकल सकते हैं। और अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो वो जो हर गली के कोने पे करियाना स्टोर होता तो वो भी बिजनेस है, तजारत है, लेकिन वो करियाना स्टोर होता है, वो बस खर्ची चलाता है। पहली चीज़ समझ लें, कस्टमर इज़ किंग, अंग्रेज़ी में कहते हैं, जिसका मतलब है कस्टमर बादशाह है। क्यों? कस्टमर है तो आप हैं, कस्टमर है तो वो आपसे चीज़ या सर्विस ख़रीदेगा, आपकी जेब में पैसे आएंगे। कस्टमर खुश होगा तो वो आगे और लोगों से आपकी तारीफ़ करेगा। कस्टमर खुश होगा तो आपके पास रिटर्न करने चीज़ नहीं आएगा। और अगर आप उन पाकिस्तानी बिजनेसमैन की तरह हैं कि जो चीज़ बेच के तो बाद में रिटर्न नहीं करते क्योंकि नीयत ख़राब होती है, पता होता है अंदर से चीज़ ख़राब है, तो वो कस्टमर ना आपके पास दोबारा आएगा, ना अगले 10 लोगों को आपके पास आने देगा, क्योंकि आपका दिल और दिमाग दोनों ही घटिया हैं। तो याद रखें, कस्टमर किंग है। कस्टमर आपसे, अगर ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है और बहुत से लोगों से बात करने से भी पता चलता है कि ये जो मिसाल के तौर पे फाइवर पे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के कुछ होते हैं जो लोग, पहली दफ़ा कस्टमर क्वेश्चन करेगा तो जवाब दे देंगे, दूसरी दफ़ा करेगा तो मार्केट से शार्ट, कोई जवाब नहीं, क्योंकि उनको तकलीफ़ होती है कि भाई ये ख़रीदना है तो आए वरना दफ़ा हो जाए। इस तरह दुनिया नहीं चलती। कस्टमर आपकी दुकानों में आता है, कस्टमर मॉल पे आता है, कस्टमर चीज़ देखता है, कस्टमर 100 क्वेश्चन पूछता है, दिल की तसल्ली करता है, फिर ख़रीदता है। इमोशनल परचेज़ होती है। आपका पता नहीं, लेकिन ज़्यादातर दुनिया के पैसे दरख्तों पे नहीं उगते, रिश्वत के थ्रू नहीं आते, हराम के नहीं होते, मेहनत करनी पड़ती है, जिसकी वजह से अगला आंखें बंद करके आपसे चीज़ नहीं ख़रीदेगा जब तक उसके दिल को तसल्ली नहीं होती। तो कस्टमर किंग है। कस्टमर एक सवाल पूछे, कस्टमर 10 सवाल पूछे, कस्टमर को इज्जत दो, कस्टमर के क्वेश्चन का आंसर दो। और अगर आप आंसर नहीं देते या इग्नोर करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी सर्विस में मसला है, जो आप कोई ऐब अपना छुपा रहे हैं, या आपकी प्रोडक्ट में मसला है। जैसा मैंने कहा, अगर तो पूरी उम्र आलू प्याज की कीमतों को रोना है तो फिर कस्टमर को भाड़ में जाने दो। अगर आप अंबानी, जहांगीर तरीन के रास्ते पे चलना चाहते हैं तो फिर कस्टमर को बाप बनाना पड़ेगा, उसको खुश करना पड़ेगा। और ये मेरी फ़िलॉसफी नहीं है, वेस्टर्न दुनिया की, अमेरिका की, कैपिटलिज्म की ये फ़िलॉसफी है। कस्टमर इज़ किंग। दूसरी चीज़, बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, अपने देसियों को, जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, श्रीलंकन और इस तरह के मुल्कों के, इंग्लिश लिखी है लेकिन ऐसी गंदी लिखी है कि दिल करता है बंदा कंप्यूटर उठा के तो दीवार में मारे। 21st सेंचुरी है, इंटरनेट का ज़माना है, हर किसी की जेब में स्मार्टफोन है, घर में कंप्यूटर है। भाई जनाब, मुफ्त के कोर्सेज़ इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, इंग्लिश सीखने के, चाइनीज़ सीखने के, जर्मन सीखने, कोई भी दुनिया की ज़ुबान उठा लो,
इंटरनेट पे मुफ्त के कोर्सेज मौजूद हैं सीखने के लिए। आपके पास कोई एक्सक्यूज़ बहाना नहीं होना चाहिए। आपने कुकिंग सीखनी है, आपने कोई चीज़ ठीक करनी सीखनी है, रिपेयरिंग की सीखनी है, गाड़ी रिपेयर, मोटरसाइकिल रिपेयर, चूल्हा ठीक करना है, सब कुछ इंटरनेट पे मौजूद है। अपने वक्त को यूट्यूब पे फजूल वीडियोस, टीवी के फजूल लव ड्रामे देखने की बजाय कुछ सीखने में लगाओ। आप बेशक इंडिया के हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, जब आप अपनी सर्विस ऑफ़र करो ऑनलाइन बिजनेस पे तो इंग्लिश आपकी ज़बरदस्त होनी चाहिए, देखने वाले को पता ना चले कि ये भाई कोई देसी है या कोई गोरा अमेरिका से है। अपने स्किल्स को बढ़ाओ, अपने वक्त को आग मत लगाओ। आज जो थोड़ी सी तकलीफ़ महसूस हो रही है, कल को इंशाल्लाह अगर आप आज मेहनत कर लेते हैं अपने स्किल बढ़ाने में, 10 साल बाद आप मज़े से बैठ के खा पी रहे होगे, जबकि वो लोग जिन्होंने अपने वक्त को ज़ाया किया ड्रामे देखने में, वो रो पीट रहे होंगे कि आज फिर नौकरी पे जाना है वरना किराया कहाँ से देना है। यही फ़र्क है अमीरों में और उन लोगों में जो अमीर नहीं है। तो पहली चीज़ कस्टमर इज़ किंग, दूसरी चीज़ कम्युनिकेशन, तीसरी चीज़ लालची नहीं बनना। वो सर्विस या प्रोडक्ट ऑफ़र करें शुरू में जिसमें आपको पता है कि आप इसमें 100% इंसाफ कर सकते हैं। एक दफ़ा जब आपने वो फाउंडेशन बना ली, वो कस्टमर बना लिए, अब आपको पता है कि अच्छा भाई इधर से अब आमदनी आनी शुरू हो गई है, अब आप कोई दूसरी प्रोडक्ट या सर्विस ऑफ़र करनी है तो उसको सीखने लगें। यकदम आप देखें कोई भी बड़ा बिजनेसमैन उठा लें आप दुनिया के, उसने एक ही वक्त में 10 चीज़ें शुरू नहीं की। अमेज़ॉन, जेफ बेजोस अमेज़ॉन का मालिक, उसने शुरू में सिर्फ किताबें ऑनलाइन बेचना शुरू की थी, स्पेस रॉकेट नहीं उड़ा रहा था, अमेज़ॉन प्राइम सर्विस जो वीडियोस की है ऑफ़र नहीं कर रहा था, क्लाउड सर्विस ऑफ़र नहीं कर रहा था, सिर्फ किताबों से शुरू किया। बिल गेट्स ने सिर्फ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो कि थी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, उधर से शुरू किया। अब एक्सबॉक्स भी उनकी है, वर्ड के जो स्वीट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कितना फैल चुका है, क्लाउड सर्विसेज हैं, लेकिन शुरू विंडोज़ की सॉफ्टवेयर से किया। टेस्ला गाड़ियों का जो मालिक इलॉन मस्क है, उसने शुरू इलेक्ट्रिक व्हीकल से किया था, फ़ौरन साथ ही उसने स्पेस शटल बनाने नहीं शुरू कर दिए, इलेक्ट्रिक बैटरीज बनाना नहीं शुरू की। उसने सबसे पहले एक चीज़ से शुरू किया। ऑनलाइन बिजनेस में भी ये बहुत ज़रूरी है, हालांकि होता सब फ्री है शुरू करना, लेकिन उससे आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप फिर किसी भी चीज़ में 100% इंसाफ नहीं कर सकते। तो याद रखें कस्टमर इज़ किंग, अपने स्किल्स को बढ़ाओ, और तीसरा ये है कि फ़ौरन लालच में ना पड़ो। स्टेप बाय स्टेप, ईंट के ऊपर ईंट, यकदम दीवार खड़ी नहीं होती, एक ईंट करके दीवार बनती है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली दफ़ा। अल्लाह हाफ़िज़।